अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। इस वक्त हमारी टीम कबीरवाला पुलिस स्टेशन में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि पुलिस इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमें मालूम था कि यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से एक गैंग बहुत एक्टिव है, 45 से ज़ायद मुख्तलिफ़ तरह की वारदातों में मुलविस है, जिसमें डकैती, अगवा बराए तावान और स्नैचिंग की वारदातें भी मौजूद हैं। और हम इंतज़ार कर रहे थे, इसी दौरान हमें यहाँ से कॉल मौसूल हुई। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तैयार है पूरी नफरी। हम यहाँ से निकलेंगे और ऑपरेशन के लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शबान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की तैयारी पूरी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि फ़ोन पे बात हुई थी हमारी के 15 पे आपको कॉल आई है, तो अब हम कौन से इलाके की तरफ जा रहे हैं? जी अभी 15 पे कॉल मसूल हुई है थोड़ी देर पहले, तो एक टीम हमारी ऑलरेडी रवाना हो गई है मौके पे। बाकी हम ऑपरेशनल टीम हमारी अभी रवाना होगी आपके साथ। पुलचावन के करीब एक बच्चे को अगवा किया है डकैती की नीयत से, तो उनका पीछा एक टीम हमारी कर रही है। अभी हम भी पहुँचेंगे, आप साथ होंगी। बिल्कुल ठीक है, टीम पहले निकल चुकी है, अब हम भी यहाँ से निकलेंगे। वो साथ साथ बताती जाएगी किस किस एरिया में जा रहे हैं। अगवा बराए तावान की एक और कार्रवाई इन्होंने की है। चलते हैं यहाँ से और देखते हैं ऑपरेशन कैसा रहता है। पुलिस वाले एक्शन ले चुके हैं, ये जा रहे हैं। हमें इन्होंने कहा है आपने थोड़े फासले पर मौजूद रहना है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस फायरिंग का ख़तरा भी है और हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं इनसे और थोड़ा दूर से ही इनकी कार्रवाई को देखेंगे, क्योंकि सख्ती से मना किया गया है कि आप ऐसे हमारे साथ ना रहें। तो हम यहाँ से थोड़ी दूर, थोड़े फासले से पूरी कार्रवाई देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर अगवा बराए तावान करने के बाद लाया गया है कुछ लोगों को। अभी हमें कुछ नहीं पता और इस वक्त अपनी पोजीशंस भी ले ली हैं पुलिस वालों ने। और देखते हैं, एक टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी जिसके बताने पर हम यहाँ आए हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर भागता हुआ गया है, बाकी सब यहीं बैठे हुए हैं एक दूसरे को कवर करते हुए और बड़ा आराम से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। वरना नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत तेज़ी में होते हैं पुलिस वाले और बड़ी जल्दी से क्रिमिनल्स के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ और स्ट्रेटजी लग रही है। ये इन्होंने अपनी गन जो है उसका रुख सामने की तरफ कर लिया है। पुलिस ने आई थिंक स्पॉट कर लिया है, भाग रहे हैं ये। अभी हमें आगे जाने से मना किया हुआ है। हमारे एक कैमरामैन साथ हैं। यहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा हुआ है इन्होंने, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनकी जेबों की तलाशी ली जा रही है। अभी यहाँ से हम कहाँ निकलेंगे? जी ये साथ ही बच्चे को अगवा किया जिनको, उनकी रिकवरी के लिए साथ ही जा। अच्छा, यहाँ से सिर्फ इनको पकड़ा है और यहाँ करीबी एक घर है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको शक है कि वहाँ पर वो बंदे को रखा हुआ। ये फ़ौरन मूव कर रहे हैं, हम इनके साथ साथ चलें। अल्लाह का शुक्र है कि आज का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। पुलिस ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको फासले पे रहना है, और जब बच्चे को बाजियाब कराने के लिए इस तरफ आए थे जहाँ पर ये कमरा सा मौजूद है, तो मुझे इधर आने की परमिशन भी नहीं थी, क्योंकि ख़तरा था कि फायरिंग हो सकती है। और उसके बाद इन्होंने कहा था ऑपरेशन के बाद आपको बताएंगे, तो भी बच्चे को बाजियाब करा लिया। उसकी डिटेल्स भी हम लेंगे। अभी यहाँ से वापस निकलेंगे, लेकिन मैं एसएचओ साहब से बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि बहुत से अगवा बराए तावान के केसेस इन्होंने किए, तरीक़ाकार क्या था, किस तरह से वो कार्रवाई करते थे। तो आपके पास तो आती होंगी इनकी रिपोर्ट्स, और आपने बताया कि मुतअद्दिद थानों में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। क्या तरीक़ेकार था तावान, अगवा बराए तावान का? जी ये पंजाब लेवल का गैंग है जो कि बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, 4 बंदों पे मुश्तमिल था। मुख्तलिफ थानों की हदूद से ये बंदे को अगवा करके और डकैती की नीयत से अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के गन पॉइंट के ज़ोर पे उससे हर चीज़ लूट के उसके बाद उसको एक नामालूम जगह पे शिफ्ट कर देते थे। जो भी निकलता था ATM कार्ड वगैरह, कोई
बैंक कार्ड किसी भी किस्म का, फिर उससे ज़बरदस्ती कोड पूछ के ATM पे जाके सारा कैश उसका निकलवा लेते थे। अच्छा। तो आज भी इसी तरह का सानिया एक हमारे एरिया में हुआ, 15 पे कॉल हुई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे इसको मैनेज किया और ऑपरेशनल टीम के साथ विद लीड टीम हमने इसको कामयाब किया। 4 बंदे हमने पकड़ लिए हैं गैंग के, और एक बच्चा जो इन्होंने अगवा किया था डकैती की नीयत से, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजियाब करवा दिया। बड़ी अच्छी बात है कि आज का ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। जिस जगह हमने अभी ये कार्रवाई मुकम्मल की है, ये काफ़ी वीरान सा इलाका है, बस ये 2 कमरे बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, इलाका मकीन है, ये बात करना चाह रहे थे। हमने सोचा इनसे पूछा जाए कि कब से ऐसी मशकूक किस्म की कार्रवाइयाँ यहाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ऐसे एक सोनी थार पे इतने साढ़े को इतने चोर डाकू आंदे सी ते वो जड़ा है इतने अस बड़े तंग हैं, बड़े अस दलील होए हैं, आमदे मार कुट के वग पेंदे हैं। कोई इतने बड़ी बेआरामी हुई खलोती आई जदों जवान आया सही कबीर वाले थाने सदर से जनाब पुलिस पंजाब कबीर दी इन्हों शुक्रिया अदा करें। इन्होंने आके बहुत काम किया है, असा इंशाल्लाह ताला इन्हों शुक्रिया अदा करें। अभी आपने देखा ये जो कमरा है, यहाँ से बच्चे को अगवा करके रखा गया था, पुलिस ने निकाला है। तो पहले कभी आपने देखा है यहाँ जाके हो क्या रहा है, कौन लोग हैं? नहीं जी, असी नहीं वेखे। रात को आके इतने बाहर जाते सुनी की थार है, इतने कोई एडी नहीं थे, बाहर ही इतने लोट मार कर देन लोग इतों दे बड़े प्रेशर चले आने ना। अब डर के मारे आपको भी ना गाली कोई नहीं करता सी, इन्हां दे नकाब लगे होंदे, असले होंदे सी, कोई बंदा इन्हां दे नाल कोई गल राती जावन जिधर जावन कोई नहीं। ते हुण अस आज ही शुक्रिया अदा करने इस पंजाब पुलिस दा, तहसील कबीर वाले दा, इस जवान दा जदों दा आया जी, इसकी मेहरबानी जेड़ा आके असने आज जी शुक्र है आज पकड़े गए हैं। आज पकड़े गए, बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है कि दोबारा इंशाल्लाह ताला से अल्लाह करे थे अस आज आज़ाद होए खले। मेरे हाथ बांध दिए और फिर मेरे कपड़ा मुंह के बांधा। अच्छा। और धमकाया भी सही कि कोई हरकत की आपने तो आपको गोली मारी। पंजाब लेवल पे ये वारदातें करते थे। दे आर वेरी नोटोरियस एंड क्रिमिनल पर्सन्स। कहाँ बैठते थे, कहाँ प्लानिंग करते थे? जहाँ इकट्ठे होते थे वहीं बस प्रोग्राम बन जाता था। जब इस तरह के ऑपरेशन पे जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि वापस भी आना है कि नहीं? जी ये तो चलता है जी, जाहिर है जब मुकाबला हो जाए किससे, या जाहिर है वहाँ पे फायरिंग का तबादला भी हो जाता है, तो ज़िंदगी तो खतरे में रहती है जी। इस वक्त हम वापस पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। जो पैसों की रिकवरी हुई है इन डाकुओं से वो आप देख सकते हैं। ये असलहा है, ये भी यहाँ मौजूद है। ये पैसे कितने हैं ये हम SHO साहब से मालूम करते हैं, और जिनको गिरफ़्तार किया है वो यहाँ पर ही हैं। अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर फर्दर आगे जुडिशल रिमांड लिया जाएगा, जो भी कानूनी सिलसिला वो चलता रहेगा। लेकिन ये काफ़ी डेंजरस गैंग जैसा कि हमने आपको बताया था कि है, और बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है जिसमें चोरियां हैं, डकैतियां हैं, स्ट्रीट क्राइम हैं। उसके अलावा ये चूकते भी नहीं है किसी को गोली मारने से भी, किसी की जान लेने से भी। तो आज बिलाखिर ये गिरफ़्तार हो गए हैं। अब उम्मीद है कि जल्दी अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इनको सज़ा भी मिलेगी। तो ये ज़रा मालूमात लेते हैं कि इन पर कितने मुकदमात हैं और कहाँ कहाँ किस किस थाने में ये मतलूब हैं, और अब इनको आगे सज़ा क्या मिल सकती है। ये सबसे पहले तो ये कि आज ये पकड़े गए, अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली ये गैंग 4 रुकनी अफराद पे मुश्तमिल है और पूरे पंजाब लेवल पे ये वारदातें करते थे। दे आर वेरी नोटोरियस एंड क्रिमिनल पर्सनस। तो काफ़ी थानों के ये मतलूब थे। तो जैसे ही एक 15 पे कॉल हुई, एक बंदे को इन्होंने अगवा किया डकैती की शर्त पे, तो उसके बाद हमने इसको प्री प्लान जो है वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ लिया। बिल्कुल सही है। कितने होंगे कुल मुकदमात या इनके ऊपर केसेस? अभी जो इनका हमने ऑनलाइन पोलकॉम पे रिकॉर्ड निकाला है उसके मुताबिक तो 40 से 45 मुकदमात में 40 से 45 इनके ऊपर मुकदमात हैं। इगवा बराए तावान भी ये बहुत करते रहे जी। तो अभी इनसे कुछ थोड़ी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक इनमें से है वो इंटरोगेशन उसकी चल रही है। अच्छा, बाकी 3 की हो गई है। ये हमने कैश रिकवरी की है, इनकी वेपन बरामद की है। एक की ये रकम कितनी होगी? ये 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए इनके पास। ये अभी लगता है इन्होंने ताज़ा कहीं डकैती की है और उसके बाद ये रकम इनसे लिए। जी आज ही ये वारदात इन्होंने की है
और मौका पे हमने जो है इनसे ये रिकवरी भी बरामद कर ली है, साथ में इनसे वेपन बरामद हुए हैं। एक बंदा है वो उससे गाड़ी अभी हमने बरामद करनी है, वो रेड पे हमारी टीम गई हुई है। बिल्कुल सही है जी। एक और टीम गई हुई है एक और बंदे को पकड़ने के लिए जो गाड़ी चोरी करके भाग गया है, और ये अगवा बराए तावान भी करते रहे हैं, जो कि हमने आपको पहले भी तफसीलात बताई। तो इस तरह कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, कि क्यों ये सब डाके मारते रहे हो? कोई शर्म, कोई हया, किसी किस्म का एहसास नहीं आया लोगों को अगवा भी करके उस पर टॉर्चर करना? बस ये गलती हो गई, दोबारा नहीं कराएंगे ये काम। गलती एक बार होती है, 45 बार तो नहीं होती। कितने और साथी हैं? बस हम 3-4 लोग ही हैं बस। सिर्फ 3-4 लोग हैं? ये तीनों चारों अभी पकड़े गए? जी बस पकड़ हो गए एंड पे। और वो जो पकड़ने के लिए गए हैं जो गाड़ी चोरी कर रहा है, उनका नहीं पता। नहीं पता। तो कब से एक दूसरे को जानते हो? तकरीबन यही 3-4 माह से। 3-4 माह में कितनी चोरियाँ डकैतियाँ की हैं? बस की है 7-8 की हैं। 7-8 की हैं। ये 7-8 मान गए हैं, वरना अमूमन लोग कहते हैं कि मैं तो इस गैंग में अभी आया हूँ और अभी आया था और एकदम मुझे बहला फुसला के ले गए। तो ये दूसरे भाई से बात करते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे आप पकड़े तो गए, अब तो अदालती कार्रवाई भी होगी और रहना पड़ेगा जेल के अंदर। जी बस गलती हो गई जी। गलती का एहसास पहले नहीं हुआ था, आज पकड़े जाने पे हो रहा है? बस अब तो समझ भी नहीं आ रहा ना कि क्या बात करोगे। कितने दोस्त हो? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। चारों मिलके कहाँ बैठते थे, कहाँ प्लानिंग करते थे, कैसे डकैतियाँ करते थे? बस यहीं कहीं होटल पे या मतलब कि कहीं और जगह जहाँ इकट्ठे होते थे वहीं बस प्रोग्राम बन जाता था। तो डर नहीं लगता था कि पकड़े जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? बस लगता था, लेकिन गलती हो गई फिर भी। अब माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, सबका ख्याल नहीं आ रहा? सब बाहर है जी। अब आ रहा है, अब ख्याल आ रहा है। जी, कब से कर रहे हो ये काम? 4-5 माह से कर रहे हैं। 4-5 माह में कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें इन्वॉल्व रहे हो, डकैतियाँ की हैं, लोगों को मारा पीटा है, लूटा है? ये 20-25 हैं केस। 20-25 हैं। ये 20-25 मान रहे हैं। तो कौन बैठ के सारा प्लान किया करता था? ये हम यही होते थे 4-5 लड़के, बस बैठ के कर लेते थे। तो किसी घर में जब जाते थे तो कैसे करते थे वहाँ डकैती? बस गलती होगी, नहीं पता चलता। गलती हो गई तो बताओ ना, कैसे डकैती करते थे, कैसे बेचारे लोगों को लूट मार से और तशद्दुद से लूटते थे? नहीं बताना जी। अब आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे बस गलती हो गई, बस गलती हो गई, यही कहना है। हम बहुत ज़्यादा बात इनसे नहीं कर सकते क्योंकि इनको अभी इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाएगा, तफ्तीश की जाएगी, उसके बाद ये खुद ही उगलेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। कोई 7-8 चोरियाँ कह रहा है, कोई कह रहा है 20-25 वारदातें हमने की हैं। तो ये आपके सामने देखा भी आपने कि कैसे इनको पकड़ा, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ ये चोरी करके ही फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये यहाँ पुलिस को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा गैंग जो कि बहुत ही तजर्बाकार था, 45 के करीब वो ऐसे केसेस में मुलविस है, उनको पकड़ लिया है। यहाँ पुलिस के जवानों को भी हम बड़ा क्रेडिट देंगे। पूरा ऑपरेशन इन्होंने हमारे साथ और हमारे सामने किया जहाँ पर गोलियों का तबादला भी हो रहा था और फाइनली ये लोग पकड़े गए। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती होंगी जहाँ पर गोली इन जवानों को भी लग जाती होगी, इनको जान का भी ख़तरा होता है और ऐसी ऐसी ख़तरनाक जगहों पर जाते हैं कि ज़ाहिर है अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए अपनी जान को भी ख़तरे में डाल देते। तो इनसे हम स्पेसिफ़िक ग्रुप के बारे में ही बात करते हैं जिनको भी पकड़ा गया है ना। तो इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कितने ऑपरेशंस में इन्होंने अब तक हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप अभी बड़ा एक्टिवली सारी इसमें जो भी कार्रवाई हो रही थी ऑपरेशन उसमें इन्वॉल्व थे? तो जी बिल्कुल। कब से आप पुलिस से मुंसलिक हैं? जी मैं 2006 से पुलिस में हूँ जी, और 2010 से हम लीड में आए हैं और माशाल्लाह तब से यही रेड के सिलसिले में ही सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बड़े साल हो गए हैं आपको। तो जब इस तरह के ऑपरेशन पे जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि वापस भी आना है कि नहीं? जी ये तो चलता है जी, ज़ाहिर है जब मुकाबला हो जाए किससे या ज़ाहिर है वहाँ पे फायरिंग का तबादला भी हो जाता है तो ज़िंदगी तो ख़तरे में रहती है जी। तो मोरल कैसा होता है उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कभी कोई खौफ नहीं इंशाल्लाह। ये नहीं सोचते कि मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो घर वालों का क्या बनेगा? नहीं जी, अल्लाह खैर करे। जब इस जॉब में आए हैं तो फिर ज़ाहिर है ये रेड ऑपरेशन तो चलते रहते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी। ये जो अभी हमने ग्रुप पकड़ा है इसकी बड़ी कंप्लेंट्स है, 45 के करीब केसेस हैं। आप लोगों के पास कब से कंप्लेंट्स आ रही थी और मुख्तलिफ और थानों में भी? जी ये हमारे ज़िले में भी और बाकी भी काफ़ी जगहों पे ये मतलूब थे और जैसे ही ये इस बार कॉल चली है 15 पे हम इधर ही मौजूद थे। एसएचओ साहब को जैसे ही पता चला इन्होंने हमें कॉल की है, हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे। इन्होंने ना आदमी को अगवा करके ये जा रहे थे डकैती की नीयत से,
फिर वहाँ पे फायरिंग का भी तबादला हो गया इनसे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई जी। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाबी रखे और अल्लाह ऐसे चोरों डाकुओं से सबको महफूज रखे। आप कब से पुलिस के साथ हैं? मुझे 3 साल हो गए मैम इधर। इधर वैसे इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हैं। क्राइम है, लेकिन जब से हमारे SHO साहब चौधरी शबान साहब आए हैं, ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी क्राइम पे कंट्रोल किया हम लोगों ने। अच्छी बात। और वारदात बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है। अभी जैसे आज ये ऑपरेशन हम लोग यहाँ मौजूद थे हुआ और इन लोगों को पकड़ा, इससे पहले भी ऐसे ऑपरेशंस में आप जी बिल्कुल हिस्सा लेते रहे हैं। जब से हम इधर आए हैं, जब से SHO साहब आए हैं, डेली तकरीबन कोई ना कोई हम रेड पार्टी में हिस्सा लेते रहते हैं। ये जैसे इन भाई से मैंने पूछा था, जब जाते हैं तो फिर उस वक्त तो पता नहीं गोली पे तो किसका नाम लिखा हुआ है। बेशक जी, अल्लाह को पता होता है उस वक्त। तो दिल कभी घबराहट, कभी परेशानी, कभी नहीं खौफ? जब से ये महकमा पुलिस ज्वाइन किया तो ये सोच समझ के किया था। अच्छा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। बिल्कुल सही है जी। और हमारे पहले भी पुलिस के जवान हैं जो फ़र्ज़ शनास जवान हैं, उन्होंने अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानें भी दी हैं और ऐसे जो पुलिस अफसरान हैं वो हमारा असासा भी हैं। अल्लाह ताला इनको महफूज भी रखे और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत भी दे जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, चंद पैसों की खातिर लोगों की जान लेने से भी दरेक नहीं करते। इस वक्त हम उस्मान बशीर के साथ मौजूद हैं, उनके साथ एक विक्टिम भी, ये जो ग्रुप आज रंगे हाथों पकड़ा है उनके मौजूद हैं। उस्मान समा फैमिली के साथ ही हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो इनसे ज़रा डिटेल्स जानते हैं कि कब से ये ग्रुप एक्टिव हुआ था, कितनी वारदातें इन्होंने की हैं और किस तरह से इनको एक्सेस किया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम इस तरह है कि ज़िला खानेवाल में खलील उर्फ खलीली गैंग जो है ना, ये अरसा दराज से ये लोग काम करते थे। यहाँ से ये लोग वारदातें करके दूसरे ज़िले में चले जाते थे, जिस वजह से ये लोग पुलिस से और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे बच जाते थे। अच्छा। तो इस दफ़ा जो है इनका पूरा गैंग पकड़ा गया। ये लोग तकरीबन 40 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे, 22 से ज़ायद थानों को। तो इनका तरीका वारदात ये था कि ये लोगों को रोकते थे, लिफ्ट लेने के बहाने रोकते थे, उनको अगवा कर लेते थे, उसके बाद फिर किसी से तावान मांगते थे। अच्छा। और किसी से जो है वो रकम वगैरह लूट के और उनकी जो कीमती चीज़ें वो लूट के ये लोग फ़रार हो जाते थे। तो इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इससे कबल जो है इस ज़िले की ये पोजीशन थी कि यहाँ पे जो वारदातें थी बहुत ज़्यादा थी। तो इस गैंग के गिरफ़्तार होने के बाद काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आई है। ठीक है। अच्छा, अभी ये कितने अरसे से एक्टिव हुआ था? ये जो गैंग्स है तो ये तकरीबन पिछले काफ़ी 2 सालों से ये एक्टिव था। अच्छा। तो ये यहाँ से फ़रार हो गए थे ज़िला विहाड़ी में। वहाँ पे दुराने डिकेटी इनसे एक बंदे का मर्डर हो गया था। उसके बाद फिर ये लोग ये ज़िला खानेवाल में आए, मियाँ चन्नो कबीरवाला के जो ये बेल्ट एरिया है दरिया का, यहाँ पे ये वारदातें करके इससे छुप जाती, या फिर जो है दरिया क्रॉस करके ये अहमदपुर जो है उस तरफ निकल जाते थे, अहमदपुर सियाल वाली साइड पे, यानी ज़िला जंग की तरफ निकल जाते थे। वहाँ से ये लोग वारदातें करके यहाँ पे ज़िला खानेवाल में आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भागना ज़रा आसान था, छुपना आसान था, लेकिन अब फाइनली वो पकड़े गए। विक्टिम जिनकी मैं बात करी थी, जिनके साथ ये वारदात हुई, कैसे हुई है हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। अब तो पकड़ा गया है गैंग, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, सज़ा भी मिलेगी। आपके साथ क्या वाक़या हुआ था और कब हुआ था? ये 22 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे के करीब सही ऑन रोड में पुलमानी सियाल है, बाईपास चौक, उसके करीब मैं खड़ा हुआ था तो एक गाड़ी आई है GLI और उनके साथ ही 2 मोटरसाइकिल वाले पहले खड़े थे नौजवान। सही। तो बाद में पता लगा वो उनके साथ मिले हुए थे, तो वो उनसे रास्ता पूछ रहे थे इंटरचेंज का, शामकोट। तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है। फिर वो नौजवान मोटरसाइकिल वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको पता है? मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे है। उन्होंने कहा आप ड्राइवर को ज़रा समझा दें। सही। तो जब मैं ड्राइवर
के करीब गया हूँ तो पीछे से वही पिस्टल उन्होंने तानी है बड़े आराम से, और मुझे कहा कि आपने अगर शोर मचाया या आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम आपको फायर मारेंगे। आप खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट पे दोस्ताना अंदाज में बैठ जाएं ताकि इर्द गिर्द के लोगों को ना पता लगे। अच्छा। मैंने साफ ज़ाहिर है कि ज़िंदगी प्यारी होती है, गन के सामने बैठ गया मैं। समझ मुझे आ गई कि वारदात हो रही है, चूँकि इस इलाके में इस किस्म की वारदातें सुनने में तो आ रही थी, तो मैंने कहा कि आज हम शिकार हो गए। सही। तो पीछे 2 लोग बैठे थे, उन्होंने फ़ौरन ही मुझे दरमियान में उठा के किया। अच्छा। मेरे हाथ बांध दिए और फिर मेरे कपड़ा मुँह पे बांधा। अच्छा। और धमकाया भी सही कि कोई हरकत की आपने तो हम आपको गोली मारे। सही। उन्होंने जामे तलाशी ली, जो मेरी जेबों में था, मोबाइल, ATM कार्ड, पैसे वगैरह, पैसे थे तकरीबन 8,000 या 9,000 कुछ ऐसे थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। फिर उन्होंने कपड़ा मुंह से खोला और मीज़ान बैंक आता है, 8 कसी चौक आता है खानेवाल, और उस रास्ते में तो वहाँ उन्होंने यूज़ किया, लेकिन पासवर्ड मेरे से उन्होंने लिया गन पॉइंट पे, तो उनका अपना खुद बंदा गया है। सही सही सही। वो वापस आया, उसने कहा जी ये ATM ख़राब है। फिर वो लाहौर मोड़ खानेवाल शहर, अच्छा, बिल्कुल लाहौर मोड़, सही सही, यहाँ पे की ब्रांच, उसके पास उन्होंने उस लड़के को उतारा और ख़ुद मुझे गाड़ी में, मैं बंधा हुआ था, मुझे गाड़ी में लेकर आगे वो न्याजी चौक की तरफ चले गए। सही। वो चूँकि गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरा सर उन्होंने पकड़ के नीचे झुकाया हुआ था, मुझे ऊपर उठने भी नहीं दे रहे थे। उसमें इत्तेफाक ऐसा कि वो जो ATM मेरे पास था उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, 20,500 उन्होंने उसमें से निकलवाए, 20,800 रुपया शायद उसमें था। सही। तो उसके बाद वो मैं ये मुतालबा करते रहे कि आप किसी को फ़ोन करें जो आपके अकाउंट में पैसे भेजें। अच्छा। इस कार्रवाई के दौरान मैंने कहा मैं तो गरीब सा शख्स हूँ, मैंने उन्हें यही शो किया और मैं हूँ भी गरीब आदमी वैसे, तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी, मुझे तो कोई नहीं पैसे देगा ऐसे। सही। फिर वो मुझे एक जगह उन्होंने उतारा, हाथ पाँव मेरे खोल दिया और कहा कि 5 मिनट तक जो है ना वो एक लिंक रोड है दीवार यहाँ पे, कि यहाँ पे आप सीधा जाएंगे, पीछे मुड़ के अगर देखेंगे हम आपको गोली मार दें। सही। मैं मेंबर ज़िले और डिवीज़नल पीस कमेटी भी हूँ, तो मैंने फ़ौरन ही जब मकसद ये है कि मैं वहाँ से मैं बाहर निकला तो मुझे कुछ लोग मिले, वो मोटर बाइक में मुझे खानेवाल और मोड़ पे लाए। यहाँ से मैंने आके पुलिस को खबर की, तो DPO साहब को फौरी शायद इतला मिल गई, तो उन्होंने, उनके पास ऑलरेडी मेरा उनसे बतौर मेंबर डिवीज़नल और ज़िले अमन कमेटी राब्ता रहता था, तो उनकी मुझे कॉल आ गई और सारी उन्होंने रुज़ात पूछी। उसके बाद DC साहब और DPO साहब मेरे घर भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने वादा किया और बड़ा फौर 2 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज हुई। और मैं समझता हूँ कि जो टारगेट उन्होंने मुझे दिया कि हम इतने माह में हम इसको इंशाल्लाह आपके मुलजिम पकड़ेंगे, तो उससे भी 1 माह पहले उन्होंने उस टारगेट बिल्कुल जी, ना सिर्फ आपके बल्कि बाकी बहुत से लोग जो इस तरह की कार्रवाई का शिकार हुए हैं उनके मुलजिम पकड़े गए हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होगी और हमें उम्मीद यही है कि उनको कड़ी सज़ाएँ मिलेंगी। मेरी आंखों को पट्टी बांध दी और गले में उन्होंने रस्सी डाल दी और हाथ भी बांध दिए और बार बार मेरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर वो अपनी गन टच कर रहे थे। जो कबीरवाला का क्राइम रेट है स्टैंड्स अराउंड 4000 NBD हमारा क्राइम होता है, इतना है हमारी फिगर स्टैटिस्टिकली अगर मैं बोलूँ, और जहाँ पे जनरली क्राइम अगेंस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम हुज़ैफ़ा और उसकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा को हमने बाजियाब करवाया और उस वक्त इस कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं थे कि बात कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है एक ट्रॉमा था, एक खौफ था कि किस कैफियत में आ गया हूँ, अनहोनी हुई है उनके साथ, तो ज़ाहिर है उनके वालिदैन भी बहुत परेशान
रहे इस सारे अरसे के दौरान जब तक उनको बाजियाब करा के घर नहीं पहुंचाया गया। तो अभी सबसे पहले हम हुज़ैफ़ा से ही बात करते हैं, फिर उनकी वालिदा भी साथ हैं, वालिद भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये वक्त उन्होंने कैसे गुजारा, कितनी एफ़र्ट्स की, कैसे फिर इनको मालूम हुआ कि बच्चा कहाँ पर है। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आप वापस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है आपको ख़ुद भी खुशी है, पेरेंट्स को भी, हम लोग भी इस बात पे खुश हैं, लेकिन वो जो वक्त था जब आपको कुछ पता ही नहीं था, गैर यकीनी थी, वो कैसे गुजरा था? बस एक एक लम्हा का पता चल रहा था किस तरह सालों गुजर रहे हैं, वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। और बस अल्लाह ताला से दुआ थी कि बस किसी तरह यहाँ से मैं सही तरह निकल जाऊँ और अपने घर वालों के पास, अपनी फैमिली के पास चला जाऊँ। और बस बहुत ही खौफनाक और एक उन्होंने आपको बांध दिया था, असलाहत आना था। जी बिल्कुल। तो ये आप कहाँ कहीं जा रहे थे, हुआ क्या था वो? ऐसा था कि मुझे मेरे फादर ने ड्रॉप किया था, दिन का टाइम था और मैं एक फ़्रेंड का वेट कर रहा था रोड साइड के ऊपर। तो फ्रेंड को थोड़ा टाइम था आने में, इतनी देर में एक गाड़ी आई है, उन्होंने वहाँ से 3 लोग निकले हैं, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पे, उनके पास पिस्टल्स थी और उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। जी बिल्कुल। और अभी मैं इस चीज़ को देख ही रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उतनी देर में उन्होंने मेरी आंखों को पट्टी बांध दी और गले में उन्होंने रस्सी डाल दी और हाथ भी बांध दिए और बार बार मेरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर वो अपनी गन टच कर रहे थे, बार बार के अभी कोई शोर नहीं करना आपने, चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे आपको, नहीं तो मार देंगे अगर कुछ करोगे आप। तो मैं बिल्कुल एक कह लें कि लाचार था, वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था, मैं हिल भी नहीं सकता था बिल्कुल भी। और क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि हुआ क्या है अभी मेरे साथ। और बस वो उन्होंने स्टार्ट कर दी गाड़ी चलाना और उसके बाद वो बस पूछते गए हैं और इंफॉर्मेशन लेते गए हैं मेरे से हर चीज़ की। तो बस फिर कहाँ ले गए कोई पता नहीं। उस वक्त तो समझ ही नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या होने जा रहा है। आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, क्या क्या उन्होंने ले लिया फिर आपसे? मेरे पास एक फ़ोन था और गैजेट्स थे और वॉलेट के अंदर कुछ कैश था, लेकिन जो उससे भी बड़ी चीज़ थी वो ATMs थे मेरे पास 3। तो वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने कैश भी ले लिया, फ़ोन भी ले लिया। तो जब उन्होंने ATMs की तरफ देखा मेरे उससे निकाल के वॉलेट से, तो फ़ौरन उन्होंने गाड़ी किसी ऐसे ATM पे रोक दी जहाँ पे कैमरे की ऐसी पोजीशन नहीं थी। अच्छा। तो मुझे बस इतना सुनने में आया कि ATM का पासवर्ड बताओ। तो उन्होंने मेरे मुंह से पट्टी निकाली और फिर मैंने उनको सही से बता दिया कि ये मेरे पासवर्ड हैं ATMs के। तो उन्होंने फिर धमकी दी कि अगर एक भी पासवर्ड गलत हुआ तो फिर ये आप इसके ऊपर जान आपकी जा सकती है। तो उसके बाद वो फिर गए हैं ATM में और कितना कैश निकाला है उन्होंने उस वक्त तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था। तो जितनी लिमिट मैक्सिमम जी मैक्सिमम लिमिट पे उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, वो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने निकाली है। उन्होंने बस आके ये कहा कि हाँ जी कैश निकल गया ATM से। मुझे इतनी आवाज़ के कानों में आई है मेरे पास। ये देखिए, ऐसा सानिया या वाक़या जब किसी के साथ होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से जब आज़ाद होकर घर वापस आ जाए तो वो अपनी उसी वापस ज़हनी कैफियत में भी आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इतना ट्रॉमेटिक होता है कि आप आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, ज़ुदोकोप कर रहे हैं, पिस्तौल टच करके दिखा रहे हैं और आपकी जान जाने का ख़तरा भी है, फिर आप बांध के कमरे में रख रहे हैं। तो ये बहुत भयानक है और आप तो बहुत लकी हैं, अल्लाह का शुक्र आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, वापस आए हैं। और वालदा पर क्या गुजरी होगी? मर्द तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाज़ औक़ात कह नहीं पाते या सिचुएशन को संभाल रहे होते हैं, तो माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इनकी वालदा भी हमारे साथ हैं। अब तो आप रिलैक्स्ड हैं, शुक्र अदा करें आपका बच्चा खैर खैरियत से वापस आया। वो वाला वक्त कैसे गुजरा? आपको क्या पता भी था कि ऐसा हुआ? वो तो अचानक से जब कॉल आई इनके फादर को तो मुझे भी पता चला। तो बस एक माँ के दिल से जिस तरह तकलीफ़ और तड़प होती है बच्चे के लिए कि मैंने अपने अभी मेरे सामने ही तैयार हुआ घर से जाने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर आयतल कुर्सी और सारे वर्द पढ़ के दुआ करके फूंक मार के भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे ये सुकून था कि मैंने तो इसके ऊपर पूरी दुआएं पढ़ी हुई हैं। तो जब ये निकलते हैं ना बच्चे, तो मैं पीछे से भी आवाज़ें देती हूँ कि बेटा दुआ पढ़ लेना, खुद भी दुआ पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन था, लेकिन जो माँ का दिल एक तड़प रहा होता है वो तो आप
बयान नहीं है कि मेरी क्या कैफियत थी। वालिद भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे इत्तलात पहुंची आप तक? जब मैं इसे छोड़कर आ रहा था तो उस स्टॉप का एक बड़ा यू टर्न था, तो वहाँ जब मैं यू टर्न लेने वापस आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने जा रहे थे, तो उन्होंने जब इसको ये गाड़ी में वो लोग ज़बरदस्ती बिठा रहे थे तो वो देख रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि फरहान साहब आप किधर हैं? मैंने कहा यार मैं तो अभी आप बेटे को स्टॉप पर छोड़ के आ रहा हूँ। तो कहते उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को गाड़ी में बिठा के ले गया। मैंने कहा नहीं यार, उसके दोस्तों ने आना था, वो दोस्तों के साथ गया है। अच्छा। कहते नहीं फरहान साहब, वो बिठाना दोस्तों वाला नहीं था, उसे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था जो हमने देखा। मैंने फटाफट यू टर्न लिया और गाड़ी वापस उससे दोस्त से गाड़ी का पूछा कौन सी गाड़ी है, उसने बताया कि वैगनआर गाड़ी है और वाइट कलर में है। अच्छा। मैं पीछे चला गया देखने के लिए भी देखूं, चेक करूं क्या है। पीछे जा रहा था, मैं जब उस वैगनआर के करीब पहुंचा हूं ना, तो मुझे सिर्फ इतना नज़र आया है शेड के इसकी गर्दन झुकी हुई थी। अच्छा, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आपका बेटा है? जी जी, इसकी गर्दन झुकी हुई थी और रस्सी नज़र आ रही थी। अच्छा। और जब मैंने गाड़ी साथ लगाई ना, बदकिस्मती हमारी कह लें या जो भी कह लें, कि वो वहाँ से एक गाड़ी गुजरने वाली समझी कि शायद मैं उस गाड़ी के साथ क्राइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। भी मैं उनकी गाड़ी को रोक रहा था। अच्छा। उनकी गाड़ी के आगे लगा रहा था, गाड़ी किसी तरीके से गाड़ी ये रुक जाए। लेकिन वो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ थी वो ये समझ रही थी कि मैं शायद कोई क्राइम करके जा रहा हूँ और ये गाड़ी वाले भाव मुझसे बच रहे हैं। वो जब वो गाड़ी उन लोगों ने निकला दी, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, तो मैं बड़ा चीखा। मैंने कहा मेरे बेटे को लेके गए हैं ये लोग। फिर वो लोग भी परेशान हुए। खैर मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल की, 15 पर कॉल की। तो जैसे ही 15 पर कॉल हुई तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ की ASP हैं वो आ गई, मैडम सिद्रा थी वो उन्होंने खैर बड़ी हिम्मत मारी। उन्होंने फटाफट अपनी जो IT ब्रांच थी उसको बुला लिया। इसका नंबर, चूँकि इसके पास था iPhone, वो जिसकी वजह से पुलिस को भी मदद मिलती रही। वो अल्लाह ने हमारे लिए एक सबब बनाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे टाइम में आप लोगों का जब आ गया और फिर मुझे हौसला हो गया कि एक बड़े चैनल की टीम आ गई है, तो अब मुझे कोई रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। खैर जब आप लोगों ने बाज़ियाबी का हमें बताया तो हमारे लिए ये लम्हे जो हैं वो तकलीफ़ जो है वो एक तरफ, और ये जो एक थी ये एक अल्लाह ताला की रहमत हमारे लिए हुई है। तो इसमें ये भूल तो नहीं सकते, ये जैसे भी वो टाइम है जो हम पर गुजरा है, इसके साथ तो जो गुजरा है बेटे के साथ वो तो गुजरा ही गुजरा है, लेकिन जो हमारे साथ गुजरा है वो भी इंतहाई तकलीफ़ दे था, एक इंतहाई दर्दनाक था। आज हमने आपको बड़ी सक्सेसफुल एक कार्रवाई दिखाई है। ऑपरेशन के बाद हमने बच्चे को बाजियाब भी करवा लिया और गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे असलहा भी बरामद हुआ, पैसे भी बरामद हुए। इस वक्त हमारे साथ ASP कबीरवाला मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वो एक खातून हैं। तो सिद्रा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करती हूँ, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना टफ़ है एज ए वुमेन यहाँ पर काम करना, और फिर उसके बाद हम क्राइम की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सिद्रा आप ही की बात करूँगी कि आप अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर आई हैं, सर्व कर रही हैं, तो कितना मुश्किल लगता है? मुझे आई थिंक लर्निंग का एवरी न्यू मतलब स्टेशन जो है उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आई एम एंजॉयिंग बीइंग हियर। क्योंकि हमारे यहाँ टैबूज़ है ना, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फील्ड्स ऐसे कह देते हैं कि ये तो लड़कियों के लिए है नहीं, ये नहीं करो, तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कहीं? अच्छा, मुझे जो भी मैं मिलती हूँ ना, तो लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि आपको कभी पेट्रियार्की का सामना करना पड़ा है। मुझे ऑनेस्टली कभी भी नहीं करना पड़ा, बीइंग इन पुलिस डिपार्टमेंट या इवन आई वाज लिटिल वो कि बिकॉज कबीरवाला इज़ नॉट दैट आप कह लें कि एडवांस एज अपोज टू लाहौर, तो मुझे था कि आई डोंट नो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फीमेल ऑफिसर कैसे होगी, बट आई एम अमेज्ड कि मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है और मुझे मेरे जेंडर ने कभी इफेक्ट नहीं किया और मुझे कभी पेट्रियार्की का सामना नहीं करना पड़ा। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आपका अपना एटीट्यूड होता है जिससे लोग भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा सिद्रा, अभी आप कबीरवाला में सर्व कर रही हैं, क्राइम रेट कितना है और ख़ासतौर पर क्राइम कौन से हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहे हैं?
जो कबीरवाला का क्राइम रेट है, इट स्टैंड्स अराउंड 4000 एनुअली हमारा क्राइम होता है, इतना है हमारी फिगर स्टैटिस्टिकली अगर मैं बोलूँ। और यहाँ पे जनरली क्राइम अगेंस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कबीरवाला की स्पेसिफिक बात करूँ तो क्राइम अगेंस्ट पर्सनस जो है ना इस इलाके में ज़्यादा होता है एज अपोज टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मर्डर्स हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, लोगों में लड़ाइयाँ हैं, वो ज़्यादा है इधर एज अपोज टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने जिस गैंग को पकड़ा, SHO साहब हमारे साथ थे, पूरी टीम साथ थी हमारे, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। तो उनका तरीक़ा कार क्या था, क्या क्या वारदातें उन्होंने की, वो ज़रा डिटेल्स हम जानना चाहेंगे आपसे। बेसिकली उनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि वो लोग शहर में आते थे, लोगों को कहते थे कि जी हमें रास्ता दिखाएं, हमें पता नहीं है बिकॉज हम यहाँ के न्यू एवेंट स्ट्रेंजर, वे न्यू टू एरिया, तो आप हमें ज़रा इलाके का रास्ता पूछते थे, या लोगों को लिफ्ट दे के अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे कि हम तो मोटरवे पे जा रहे हैं और वहाँ मतलब आप लिफ्ट दे देते थे। वहाँ जाके वो गन पॉइंट पे लोगों को लूटते थे, उनके पास जो भी पैसे होते थे वो ले लेते थे, जो उनके मोबाइल फ़ोन होते थे वो सारा ले लेते थे, उनके वॉलेट में जो ATM कार्ड्स होते थे उनको क्यों नियर बाय ATM पे ले जाते थे और वो भी उनसे ले लेते थे, एंड बाद में उनको अपनी गाड़ी से धक्का दे के उतार जाते थे और खुद दे यूज्ड टू गो अवे। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था। इनके पास प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर भी थे ये, और गैंग अगर हम कहें तो ये खलील एलियस खलीली गैंग था ये। अच्छा। और इसमें कोई 5 से 6 लोग थे, और ट्रेस हमने इनको इसी तरह किया कि हमने एक मोबाइल फ़ोन ये लोग लेके गए, वो एक आईफोन था, उधर से उसका iCloud खुला रह गया, तो हमने फिर थोड़ा सारा टेक्निकल एविडेंसेस, फिर हमने अपना CRO का रिकॉर्ड भी उठाया और वहाँ पे जो रिकॉर्ड होल्डर्स थे जिनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह का था उन लोगों को दिखाया, इस तरह मतलब किसी ने फिर शनाख्त की, एंड देन अल्लाह का शुक्र है वी एप्रीहेंडेड देम, वी हैव रिकवर्ड लाइक अराउंड 600,000 फ्रॉम देम। फिर इनके आइडेंटिफिकेशन पर एक पे भी भेजा है। वी आर होपफुल कि अभी बहुत जल्दी जुडिशल इनकी सारी वो मुकम्मल हो जाए कार्रवाई, उनको सज़ा मिल जाए। अभी जब से आप यहाँ आई हैं कुछ महीने पहले, आपको कुछ महसूस हुआ कि क्राइम रेट बढ़ा है या कम हुआ है इतने अरसे में? अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन ऑब्वियसली जब भी आप आते हैं तो एवरी न्यू ऑफिसर कम्स विद अ न्यू माइंडसेट। मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, मैं रोज़ाना 15 की कॉल्स का ऑडिट करती हूँ कि भाई कितनी 15 की कॉल्स हुई और उसमें डिक्लाइन आया या इंक्रीज़ आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 की कॉल्स में 30% डिप आया है, तो आई कैन सेफली से लाइक मीन स्टैटिस्टिकली एनालाइजिंग दोज 15 कॉल्स के क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन स्पेशली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काफ़ी डिक्लाइन आया। और चले जी, बड़ी अच्छी बात है, आपसे मिलके खुशी भी हुई और कबीरवाला के बारे में हमने कुछ मालूमात भी इकट्ठी की, और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इन जैसे यंग ऑफिसर्स यहाँ पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम रेट को कम किया जाए। और यहाँ पर क्राइम की नौइयत बाकी जगहों से ज़रा मुख्तलिफ है, आप अक्सर ख़बरों में भी सुनते हैं, तो हम प्रोग्राम के ज़रिए भी यही अवेयरनेस देना चाहेंगे कि अगर कोई मशकूक एक्टिविटी आप अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो आप करीबी पुलिस स्टेशन चले जाएँ, 15 पे कॉल करें ताकि जड़ से इन जराइम को ख़त्म किया जा सके। आज के प्रोग्राम में हमने आपको पुलिस के साथ कबीरवाला में एक कामयाब कार्रवाई दिखाई जिसमें ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया गया जो 22 थानों में मतलूब था, और उनकी कार्रवाई का तरीक़ाकार भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रास्ता पूछने के बहाने किसी को भी गाड़ी में बिठा लेते थे, फिर अगवा बराए तावान के लिए उसको अब से बेजा में भी रखते थे, मारपीट भी करते थे और ये मर्डर्स भी कर चुके हैं। तो आज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट एक बार फिर करना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द गहरी नज़र रखें, किसी भी शख्स पर एतबार करने से पहले सोच लें कि उसकी नीयत क्या हो सकती है, क्योंकि हम सबकी शहरी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखें। उसके साथ ही साथ अगर कोई मशकूक कार्रवाई, मशकूक लोग आप देखते हैं या ऐसी बात सुनते हैं तो फ़ौरन अपने करीबी थाने में इत्तला दें ताकि आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ साथ शहर को भी महफूज बना सकें। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान फराह इकरार और टीम आवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।